स्टूडेंट्स, इन दिस लेक्चर मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन करना चाहती हूँ सेल्फ असेसमेंट एक्सरसाइज 10.1 नंबर 1 कि कुछ बच्चों की बुक्स में एरोज़ नहीं होंगे इक्वेशंस के दरमियान में, तो आप ये एरोज़ पुट कर लें। ठीक है, ये इसमें मिस्टेक है कि एरोज़ नहीं है, एक तो एरोज़ पुट कर लें। और आपने जो आइडेंटिफाई करना है ब्रोंस्टेड एसिड और या ब्रोंस्टेड बेस को, वो आपने लेफ़्ट साइड में से आइडेंटिफाई करना है। ये इसके प्रोडक्ट हैं, प्रोडक्ट्स में से आइडेंटिफाई नहीं करना, उनके ऊपर तो चार्ज आ गए हैं पॉजिटिव नेगेटिव। आपने आइडेंटिफाई करना है लेफ़्ट साइड से। आपने देखना है किस में से प्रोटॉन लूज़ हुआ है और किसने गेन किया है। तो जो डोनर है वो एसिड होगा और जिसने एक्सेप्ट किया है वो बेस होगा। फॉर एग्ज़ाम्पल फर्स्ट एग्ज़ाम्पल में H2SO4 और प्लस वाटर है। अब पहले H2 था, अब सिर्फ HSO4 है, तो डोनेट किसने किया? H2SO4 ने। तो इसमें H2SO4 एसिड होगा, प्रोटॉन डोनर। एक्सेप्ट किसने किया? वाटर ने। पहले H2O था, फिर यहाँ पे H3O हो गया। ठीक है, हाइड्रोनियम आयन हो गया। तो ये क्या है? जिसने एक्सेप्ट किया है प्रोटॉन को, दैट इज बेस। ठीक है, अकॉर्डिंग टू ब्रोंस्टेड थ्योरी। आर नेक्स्ट कंसेप्ट इज लुईस कंसेप्ट ऑफ एसिड एंड बेसिस। अभी तक हमने जो बात की कि अकॉर्डिंग टू आर्हेनियस, एसिड इज अ substance that produce hydrogen ion and base is a substance that produce hydroxyl ion. And according to Bronsted theory, and acid is a proton donor and base is a proton acceptor. Now what is according to Lewis concept? Lewis concept was proposed in 1923. You can read in detail. We come to the concept. According to concept, a Lewis acid is a substance that can accept a pair of electron, ठीक है, and base to form a coordinate covalent bond. लुईस एसिड क्या है? जो इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट करता है और क्या बनाता है? कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड। और कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड बनता है पूरे इलेक्ट्रॉन पेयर से। देखिए, सिंपल कोवलेंट बनता है शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर से, ठीक है, लेकिन कोऑर्डिनेट कोवलेंट बनता है बाय द कंप्लीट इलेक्ट्रॉन पेयर। ठीक है, जैसे कि अभी हमने उसमें भी देखा, आर्हेनियस ब्रोंस्टेड कॉन्सेप्ट में। ठीक है, अब आपने माइंड में कंपेयर करते जाना है। ब्रोंस्टेड कॉन्सेप्ट में हम बात कर रहे थे विद रिस्पेक्ट टू प्रोटॉन, ओनली प्रोटॉन। अब यहाँ पे बात हो रही है विद रिस्पेक्ट टू इलेक्ट्रॉन पेयर। एंड एसिड इज अ सब्सटेंस दैट कैन एक्सेप्ट अ electron pair to form a coordinate covalent bond, and Lewis base is a substance that can donate a pair of electron pair to form a coordinate covalent bond. अब हमने वही अपनी प्रीवियस एग्जांपल्स को देखना है, उसी को समझना है। अब इस एग्जांपल में देखें कि ACl में से इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट किसने किया? HCl के हाइड्रोजन ने। तो एक्सेप्टर क्या है? जिसने एक्सेप्ट किया इलेक्ट्रॉन पेयर, वो एसिड है। ठीक है, और वो इलेक्ट्रॉन पेयर दिया किसने? वाटर ने। तो इलेक्ट्रॉन पेयर जो डोनेट करता है वो क्या है? बेस। इसमें आप देख सकते हैं बात वही है, लेकिन ब्रोंस्टेड थ्योरी में हमने बात की विद रिस्पेक्ट टू प्रोटॉन। ठीक है, लेकिन यहाँ पे हम बात कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू इलेक्ट्रॉन पेयर। जिसने इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट किया, दैट इज़ एन एसिड एंड फॉर्म कोऑर्डिनेट बॉन्ड, कोवलेंट बॉन्ड। और जिसने इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट किया, वो क्या है? बेस है। ठीक है, अब इस एग्जांपल में देखें कि इलेक्ट्रॉन पेयर किसने एक्सेप्ट किया है? क्लोरीन के हाइड्रोजन ने, जो पहले प्रोटॉन था, तो इसलिए ये एसिड है। और इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट किसने किया? वाटर ने। ठीक है, तो वो क्या हुआ? बेस। और दिस इज द फाइनल इक्वेशन. So students, here we can summarize the three concepts
के बार क्यों सेटिस्फाइड नहीं किया। अब अमोनिया ये कॉन्सेप्ट क्यों पेश किए गए। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम आर्हेनियस कॉन्सेप्ट को देखें तो इसके मुताबिक जो है बेस जो है वो क्या होती है, जो प्रोड्यूस करती है हाइड्रोक्सिल आयन, और एसिड क्या है जो हाइड्रोजन आयन प्रोड्यूस करता है। इसी तरह फिर हमने लॉरी ब्रोंस्टेड कॉन्सेप्ट देखा, और फाइनली वी कम टू द लुईस कॉन्सेप्ट ऑफ एसिड एंड बेसिस। Your homework is solve CES assessment exercises 10.1 and 10.2. Allah Hafiz. Have a good day.